Hello everybody, I hope you all are doing well in your studies. So today I'm going to discuss my to-do list, how I'm preparing for upcoming exams. So this is the first day of to-do list and stay tuned till last because I'm going to discuss how I'm preparing and what are the things mistakes I have done in previous exams. So I want to overcome these mistakes and this time I need this job, so I'm preparing well. So अब हम डिस्कस करेंगे टू डू लिस्ट. आज फर्स्ट डे है, यानी कि आज जो मैं टू डू लिस्ट बताऊंगी कल वो वही टू डू लिस्ट जो है कल उसे इंप्लीमेंट करना है. सारे वो जो आज टू डू लिस्ट में लिखा है कल वही मैं सारा दिन पढ़ाई करूंगी. सो लेट अस डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन सब्जेक्ट वी कैन से इंग्लिश. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक व्हाट आई एम गोना डू इन इंग्लिश. सो इंग्लिश में सबसे पहले मैंने फिर से एक बार सोचा कि मैं इंग्लिश को कैसे, क्योंकि अभी भी मेरी इंग्लिश में मॉक टेस्ट देती हूँ तो किसी मॉक में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन अभी भी मेरी इंग्लिश में जो कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड जो करे वो वैसे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. सो आई एम गोना डू वेल इन इंग्लिश. दैट्स व्हाई आई एम अगेन प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग मीन्स आई एम गोना प्रिपेयर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक ग्रामर. सो सबसे पहले मैं नाउन जो है नाउन को करूँगी एंड इसको कल मैं पूरा नाउन की एक वीडियो देखूंगी. तरुण ग्रोवर सर करके हैं यूट्यूब पर, तो उनकी शायद मैंने अभी देखा तो नहीं है, लेकिन सभी कह रहे हैं कि उनकी जो वीडियो है वो अच्छी है एंड उन्होंने नाउन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. सो मैं इसे ट्राई जरूर से जरूर करूँगी एंड इस बार चाहे जो भी हो, इंग्लिश के कारण मैं नहीं चाहती कि मेरे जो एग्जाम्स ना निकलें. सो इस बार ऐसा ना हो, इसलिए मैं फिर से बेसिक से इंग्लिश करूँगी एंड ये अप्रैल का जो मंथ है सो मैं इंग्लिश को अच्छे से डेडिकेशन से दूँगी ताकि मेरा इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो अभी मैं सिर्फ इंग्लिश को अगर देखूँ तो मैं सिर्फ ग्रामर रूल्स एडिटोरियल पढ़ूंगी, ग्रामर रूल्स पर फोकस करूँगी. और वो कैब की बात करूँ तो जो एडिटोरियल में वो कैब आएगी तो उसे मैं नोट डाउन नहीं करूँगी एंड उसे याद करने की भी कोशिश कहूँ तो मैं नहीं करूँगी. सिर्फ उनके मीनिंग्स पढ़ूंगी, उन्हें देखूंगी एंड हर बार उन्हें देखूंगी कि हाँ यही वर्ड कल भी एडिटोरियल में आया था. तो ऐसे में अगर मुझे जितने भी वर्ड याद होंगे सो याद होंगे और मैं वो कैब पर इतना फोकस नहीं करूँगी, ज़्यादा मैं इन सभी चीज़ों पर फोकस करूँगी. सो मैं ग्रामर रूल्स के बारे में इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, इसका मेन कारण ये है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है मॉक टेस्ट देते हुए कि अगर आपको ग्रामर रूल्स अच्छे से पता होंगे सो चाहे वो आप कनेक्टर का यूज़ करें, कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, पैराजम्बल या फिर ऐसी चीज़ों पर, ग्रामर ये है ऐसी जो हर एक टॉपिक में आपकी कमांड दिला सकती है. ये मैंने ऑब्जर्व किया है. सो इसलिए मैं ग्रामर रूल्स अच्छे से करना चाहती हूँ. तो पहले मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, जितने भी होंगे सभी मैं करूँगी एंड उसके बाद आगे मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार रिवाइज करूँगी निमिषा बंसल मैम से एंड देन अच्छे से मैं ये सब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाउन करने वाली हूँ एंड इन्हें प्रैक्टिस करूँगी, इनके क्वेश्चन. सो मैं 2 दिन नाउन को दूंगी एंड उसके बाद मैं क्वांट की बात करूँ. सो क्वांट में मैं डेली ही सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज के 15 क्वेश्चन लगाती हूँ एंड उसके बाद अरिथमेटिक में मेरे जो कमजोर टॉपिक बोल सकते हैं उन्हें मैं स्ट्रॉन्ग करूँगी, क्योंकि अरिथमेटिक में अभी भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ऑब्जर्व किया है. सो मैं फिर से ही टाइम स्पीड डिस्टेंस को अच्छे, चाहे मुझे वो टॉपिक आता हो चाहे ना आता हो, मैं एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ एंड उसके बाद अरिथमेटिक के पर मैं जो टॉपिक मुझे आते हैं उनके मैं हाई लेवल क्वेश्चन करूँगी, जो टॉपिक मुझे नहीं आते हैं उनके पहले मैं लेवल 1, लेवल 2 फिर लेवल 3 के क्वेश्चन करूँगी. तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करने वाली हूँ, उसके लेवल 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. देन मैं टेबल, स्क्वायर्स एंड क्यूब डेली सुबह उठकर याद करती हूँ एंड इन्हें डेली ही याद करूँगी, चाहे मुझे जितनी मर्जी याद हो जाए. लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप इन्हें डेली याद करेंगे तो कभी भूलने की या फिर कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसका मल्टीपल क्या होगा एंड जल्दी से आपकी जो है क्वांट में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड उसके बाद रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है. तो रीजनिंग का क्या है कि मैं अपनी स्पीड नापूँ, इसके लिए एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगी एंड उसके बाद मैं 2 मेंस लेवल पजल्स. रीजनिंग में इन सभी में तो मैंने अभी प्री को ही ध्यान फोकस किया इंग्लिश एंड क्वांट में, लेकिन रीजनिंग में मैं मेंस को फोकस करने वाली हूँ एंड मेंस की 2 मेंस लेवल पजल डेली ही करूँगी एंड एक सेक्शनल मॉक अभी दूंगी एंड एक प्री लेवल का मॉक डेली दूंगी, जिससे कि मेरी किसी भी टॉपिक में जितनी अभी तक मेरे मार्क्स आते हैं तो ये ना हो कि मार्क्स डिक्रीज होना शुरू हो जाए, मार्क्स मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ. तो एंड उसके बाद आप डेली मैं हिंदू एडिटोरियल तो पढ़ती हूँ, उसे डेली ही पढ़ूंगी एंड जीए डेली का मैं जीए करती हूँ, जो उसे भी मैं डेली तो करूँगी. और मैंने अप्रैल के मंथ से जीए स्टार्ट की है, तो मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त इसका जीए करूँगी, अच्छे से लर्न करूँगी. ये 5 महीने का जीए मैं इतने अच्छे से लर्न करना चाहती हूँ कि डीप, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आते हैं जैसे कि जीए का लेवल इस बार सभी एग्जाम्स में आप सभी ने ही देखा है कि कैसा लेवल आया है, कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने भी डीप क्वेश्चन आ सकते हैं. कि ये पूछ लिया जाए कि जैसे कि IBPS PO मेंस में इस बार पूछा था कि शुगर की जो सेशन होता है वो कौन सा सेशन होता है, कहाँ कब से कब तक का सेशन होता है. तो वो किसी ने ये तो सोच लिया होगा कि इस बार शुगर क्वांटिटी कितनी हुई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सेशन कब से कब तक का होता है. तो ऐसा क्वेश्चन आया था एंड मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया होगा, क्योंकि इतना डीप किसी ने पढ़ा ही सोचा ही नहीं था कि इतना डीप भी आ सकता है. सभी ये स्टैटिक जीके कर जाते हैं जो डेली में आते हैं, मेन की कौन कहाँ आया, कैसे क्या कहाँ हुआ, ये पढ़ लेते हैं. लेकिन इस बार अब आपको हर एक चीज़, कोई भी न्यूज़ अगर आ रही है तो उसे बिल्कुल ही, कि उसकी फुल फॉर्म हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल डीप में पढ़ना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार स्टैटिक जीके में इतना नहीं आया था जितना कि इन सभी चीज़ों में जो जनरल अवेयरनेस है उसका इतना सारा कुछ आया था. तो ये सभी चीज़ों का मेन फोकस करना होगा. सो मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो. सो ये सभी चीज़ें मैं करूँगी एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपको मेरी टू डू लिस्ट पसंद आई है, मैं जो कंटेंट बनाती हूँ वो पसंद आता है आपको. तो मैं फिर आगे भी ऐसे कि मेरी प्रिपरेशन में बहुत सारे लोग जुड़े, मेरी प्रिपरेशन के साथ उनकी भी प्रिपरेशन हो, मैं यही चाहती हूँ उनका भी इस बार सिलेक्शन हो. तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं और आगे अच्छे से वीडियो जो है तैयार कर पाऊंगी. थैंक यू ऑल.